हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है, तो मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे प्लस 2 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फुल को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। एक डीप नेक ब्लाउज ही हमारा था। शोल्डर लिया है मैंने 4.5 इंच पर, आर्म होल लिया है मैंने 5.2 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 28 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7 इंच और 2 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारे 24 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 6 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 2 इंच मार्जिन का। तो देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक हाफ इंच बड़ा ही कट करना है, हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करेंगे। तो देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक कट किया है। अब हमें सबसे पहले नेक की मेजरमेंट लेंगे। तो नेक की विड्थ रख रहे हो मैं 2 इंच और नीचे के नेक की लेंथ रख रहे हूँ मैं 10 इंच पर और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच लेते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देंगे। मैं मट का शेप ही निकाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग नेक की मार्किंग कर लीजिएगा। तो देखिए, इसी तरह से नेक को ड्रॉ किया है। अब जैसे हमने नेक को ड्रॉ किया है उसी के बराबर से कट कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे हम अस्तर का फैब्रिक और सबसे पहले हम नेक को स्टिच कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए नेक को स्टिच कर लेना है। मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर हम अस्तर का फैब्रिक रखेंगे और सबसे पहले ये नेक को हमें स्टिच कर लेना है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें मेन फैब्रिक कट करना है। अब पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको हमें पलटा लेना है और अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे। जो सिलाई मार्जिन है हमारे अंदर की, उसको अंदर की तरफ पलटाते हुए हमें स्टिच में पकड़ना है। अंदर की सिलाई है इसी की तरफ से हमें स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमें स्टिच कर लेनी है पूरे नेक के ऊपर। इससे हमारा नेक अच्छी तरह से पलट जाता है। तो देखिए, पलटाने के बाद एक पूरे नेक को रॉ पे स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं, मैं रॉ पे स्टिच कर रही हूँ। तो देखिए, इसी तरह से नेक को हमें रेडी कर लेना है। अब फैब्रिक को पलटा लेंगे और पूरे फैब्रिक को हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है अस्तर का फैब्रिक। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें मेन फैब्रिक कट कर लेना है। इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। जो हमने 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। अब फैब्रिक को फोल्ड करना है और साइड से हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे हम फैब्रिक को छाट लेंगे और कमर पट्टी अटैच करेंगे। कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही निकाल लीजिएगा। जो गले का फैब्रिक बचा था उसी फैब्रिक में मैं कमर पट्टी निकाली है और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेंगे और सिलाई पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको छाट लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे।
देखिए इसी तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब डिजाइन के लिए हमें फैब्रिक रेडी करना है। तो देखिए 3.5 इंच का स्क्वायर में मैंने फैब्रिक लिया है और उसको 4 फोल्ड करते हुए ऐसे हमें कॉर्नर्स रेडी करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। पूरे नेक को लगाने के लिए हमें ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेंगे। देखिए इसी तरह से नीचे से छाट लेंगे फैब्रिक को और फैब्रिक को ऐसे तैयार करना है और जो कॉर्नर्स रेडी किए हैं उसको एक फोल्ड करते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। देखिए इसी तरह से एक फोल्ड करते हुए पूरे कॉर्नर्स के ऐसे रेडी कर लेने हैं और नीचे से सीधा कट करते हुए उसको भी हम ऐसे छाट लेंगे। देखिए इसी तरह से अब नेक के ऊपर हमें मार्किंग कर लेनी है। तो 1 इंच पर हमें पूरे नेक के मार्किंग कर लेंगे। 1 इंच के डिस्टेंस पर हमें मार्किंग कर लेनी है और उसी फैब्रिक को हम ऐसे पलटा लेंगे। दोनों साइड में हमारी मार्किंग बराबर से आनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। अब सबसे पहले नेक के कॉर्नर से हमें लेस अटैच कर लेनी है। तो मैंने एक कलर की ही लेस ली है, आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई अलग कलर भी ले सकते हैं। इसी तरह से लेस को अटैच कर लेंगे और लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी अच्छी तरह से हमें स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से लेस अटैच हो चुकी है। अब जो हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें कॉर्नर्स भी अटैच कर लेने हैं। तो देखिए इसी तरह से कॉर्नर्स को रखते हुए हम अटैच कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमें अटैच कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ। जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से हम स्टिच करते हुए मार्किंग के ऊपर हमें कॉर्नर्स रखने हैं और बराबर मार्किंग के बराबर से हम स्टिच करते हुए कॉर्नर्स पूरे अटैच कर लेंगे। सेंटर से हमें कॉर्नर्स का मुंह पलटा लेना है। तो देखिए इसी तरह से दोनों साइड के कॉर्नर्स हमें अटैच कर लेंगे और कॉर्नर्स अटैच होने के बाद हम उसके ऊपर से एक लेस अटैच करेंगे फिनिशिंग के साथ। जो हमने कॉर्नर्स अटैच किए हैं उसकी जो स्टिच है उसी के पट्टी के बराबर से हमारे ये लेस आनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। तो देखिए इसी तरह से हमें पूरे कॉर्नर्स के ऊपर लेस को अटैच कर लेंगे। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमारी लेस अटैच हो चुकी है। अब हमें गोल्डन मनी अटैच कर लेने हैं। तो देखिए जो हमने कॉर्नर्स रेडी किए हैं उसको पलटाते हुए बराबर कॉर्नर से हमें गोल्डन मनी अटैच कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हम गोल्डन मनी अटैच कर लेंगे। अब है हमारा लास्ट वाला ये बनाना है। तो देखिए लास्ट के ऊपर भी हमें ऐसे ही पलटाते हुए गोल्डन मनी अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से नेक रेडी हो चुका है। अब सेंटर को लगाने के लिए हमें छोटे लटकन्स बना लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने 3.5 इंच का स्क्वायर में फैब्रिक लिया है और उसको फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। अब इसके सेंटर से बराबर से हमें दोनों कॉर्नर सेंटर पर रखने हैं और उसके साथ हम डोरी को भी अटैच करेंगे और पट्टी को इसे पलटाते हुए कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें स्टिच कर लेनी है सबसे पहले। अब हम डोरी को सेंटर से बराबर से रखते हुए पलटाते हुए उसको भी हमें स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और हमें लटकन को पलटा लेना है फिनिशिंग के साथ। इसी तरह से डोरी के दोनों कॉर्नर से ऐसे ही लटकन बना लेंगे। अब सेंटर से बराबर से गोल्डन बटन के साथ हमें अटैच करने हैं। तो मैं ये मशीन से ही स्टिच कर रही हूँ, आप चाहे तो सुई धागे से ही स्टिच कर सकते हैं। और जो गोल्डन बटन ली है मैंने उसको सुई धागे से पक्का करते हुए उसको हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें डोरी के लिए लटकन बना लेंगे। तो देखिए लटकन के लिए भी मैंने 3 इंच का स्क्वायर में अस्तर का फैब्रिक लिया है और बराबर से 3 इंच पर हमें एक कॉर्नर कट कर लेंगे ऐसे राउंड में। अब जो जरी का फैब्रिक है उसके ऊपर हमें जो रखने हैं अस्तर का फैब्रिक रखेंगे जरी के फैब्रिक के ऊपर और सबसे पहले कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। ये हमारी ब्लाउज सिलने के बाद बची हुई जरी है उसी के हम लटकन रेडी करेंगे। तो देखिए इसी तरह से कॉर्नर से सबसे पहले स्टिच करनी है और हम साइड से स्टिच करेंगे। अब ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते हुए उसके ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। अब फैब्रिक को पलटा लेना है और दोनों कॉर्नर से एक साथ अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक के साथ।
देखिए इसी तरह से दोनों लटकन ऐसे ही हम रेडी करेंगे। अब फैब्रिक को पलटाते हुए कॉर्नर्स अटैच करेंगे। मेन फैब्रिक के साथ दोनों कॉर्नर्स अटैच कर लेने हैं। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम ऐसे छाट लेंगे। अब जो लेस हमने गले के लिए यूज की उसी लेस को हम लटकन के लिए भी यूज करेंगे। देखिए इसी तरह से लटकन के ऊपर लेस रखते हुए उसको अटैच करेंगे और लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हम स्टिच कर लेंगे। अब हमें एक डोरी लेनी है और डोरी के दोनों कॉर्नर से हमें लटकन को अटैच करेंगे। रॉन्ग साइड के अंदर डोरी डालते हुए उसको इससे पलटाते हुए डोरी अटैच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारे ये दोनों लटकन रेडी हो चुके हैं। अब दोनों लटकन हमें नेक के ऊपर अटैच करेंगे। देखिए इसी तरह से सिंपल ही लटकन रख रही हूँ मैं। अब नेक के ऊपर हमें 3 इंच के डिस्टेंस पर हम डोरी को अटैच करेंगे। तो मशीन से ही स्टिच कर रही हूँ मैं, आप चाहे तो सुई धागे से ही स्टिच कर सकते हैं। इसी तरह से दोनों साइड में हमें लटकन को अटैच कर लेना है और मेरा ये बैक नेक डिजाइन रेडी हो चुका है। आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।